जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी बीए सेकेंड सेमेस्टर की, जिसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, तो उसके आगे का वीडियो आज से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको देखना है। इसमें जो मैंने बताया था, ये सब्जेक्ट का नाम है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक, इसका जो वीडियो है डेली बाय डेली आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो जैसा कि आपको पता है कि कार्यालय हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया, और कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर के बारे में भी आपको पढ़ना है। बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का होना चाहिए। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर का। ठीक है, साथ ही साथ दोनों चीज़ें कवर करता रहूँगा, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट 5 है, इसमें ये क्या है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में कंप्यूटर है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, और अगर इसकी जो है डेली बाय डेली एक सीरीज वाइज वीडियो चल रही है। ठीक है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 है आपका। तो पार्ट 1 और 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर ऊपर यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है उन दोनों वीडियो को, ये वाला वीडियो पहले सबसे पहले आपको पूरा देखना है कंप्लीट, फिर उन दोनों वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट 5 है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में, वो है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, यानी कि हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से आपको यहाँ पे जो है क्लियर करता चलूँगा सारे डाउट्स। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और हिस्ट्री और इतिहास पढ़ना है, कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, सबसे पहले किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, किस तरह से फिर कंप्यूटर में सुधार आया। छोटा कंप्यूटर था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मिनी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं, सारा कुछ जो है आपको वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसमें क्या है आपको पता है यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर तो भाई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और एक सार्थक आउटपुट देता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका एक कंप्यूटर है यहाँ पे, और अब इसमें जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये बटन्स दिख रहे हैं कीबोर्ड के। ठीक है, और ये आपकी डिस्प्ले है, ये स्क्रीन है, ये वाली आपकी स्क्रीन है। अब यहाँ पे कंप्यूटर एक ऐसी ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इनपुट किए गए डेटा को, अब इनपुट डिवाइसेज होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। इनपुट का मतलब है जो मैं लैपटॉप पे इंटर करूँगा, जो इनपुट अंदर दूंगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो यहाँ पे जैसे कि हमको मान लीजिए कैलकुलेटर मैंने खोला, ओपन किया, और इसमें क्या किया मैंने 2+2। ठीक है, यानी कि 2 वाला मैंने यहाँ पे कीबोर्ड का बटन टैप किया, और फिर प्लस वाला, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऐड होके आए वो क्या 4। तो मैंने इनपुट क्या दिया, मैंने बटन इसमें दाबे 2+ का और फिर 2 का। ठीक है, तो ये इनपुट मैंने किया, और कुछ देर बाद प्रोसेसर में प्रोसेस हुआ। ठीक है, जस्ट सेकंड में होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और तुरंत हमारा जो है आंसर निकल के 4 आ जाता है। तो यही चीज़ है, क्या कहा गया है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट किए गए डेटा को, मैंने इनपुट किया डेटा को 2+2, और डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है। ये आउटपुट यानी कि बाहर जो हमको दिखाई पड़ता है ये आउटपुट होता है। तो तुरंत आउटपुट मिला। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट मैंने दिया, यहाँ पे कीबोर्ड पे इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुआ, और फिर क्या हुआ, मुझको आउटपुट मिला। ठीक है, आउटपुट ये 4 मिला हमको। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सार्थक आउटपुट देता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करके मिल गया आंसर, अब मैं इसका जो है यूज कर सकता हूँ आगे। फिर क्या है कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर जो होता है, जो यूज करता है कंप्यूटर, उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आपको केवल कैलकुलेट करना है, बहुत कुछ आप इसमें जो है डाटा को दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप डेटा देंगे उसको उन निर्देशों का पालन करता है और उसको आउटपुट को देता है। ठीक है, जो इनपुट देंगे उसी प्रकार से आउटपुट भी आपको मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया कंप्यूटर का बेसिक परिचय। और फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी ना पड़े। कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, एक मैंने बताया जो प्रोसेस करता है, देखे होंगे प्रोसेसर होता है। इसका जो है आप साइड में फ़ोटो भी देख सकते हैं, वीडियो में आपको प्रोसेसर का फ़ोटो जो है दिख रहा होगा। फिर कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जो क्या करता है, जटिल समस्याओं को, जो बहुत सारी जो कठिन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकता है, कुछ ही सेकंड में हल कर देता है, ठीक। कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा को, यानी कि जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे उसको इनपुट किए गए डेटा को और आउटपुट को अपने हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रख सकता है। यानी कि जैसे कि हिस्ट्री होती है ना एक प्रकार की, कि हमने डेटा दिया और आउटपुट मिला तो उसको अपने हार्ड डिस्क में सुरक्षित करके रखता है, ठीक। जैसे कि आपने कुछ उस पर देखा, ठीक, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, तो उसकी हिस्ट्री जो है सेव हो जाती है, तो हिस्ट्री पे वहाँ पे वो सुरक्षित करके रख सकता है। फिर क्या करता है, जिसका हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम बाद में भी कभी भी यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ये आप जो है कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक। का उपयोग किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब मैं इसको भी एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, यानी कि ये है क्या चीज़, आखिर ये हार्डवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा होता है। भौतिक हिस्से की बात करें तो ऊपरी चीज़ जो होती है भौतिक होती है, ठीक है। जैसे कि बाहरी, अब जैसे कि हम लोग जो देखेंगे बाहर से, ठीक है, किसी मनुष्य को आप देखेंगे तो बाहर से जो उसका शरीर दिखेगा जैसा, वो भौतिक चीज़ होती है, ठीक। तो अब क्या होता है हार्डवेयर में मतलब जो आपको बाहर से दिखाई पड़े, जिसे आप छू सकते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक्स याद रखेंगे, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, ठीक। जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है और जिसे आप नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। कैसे, और जो आपको दिखाई देता है, हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं और जिसे जो चीज़ आपको दिखाई पड़ती है, जैसे कि आपको कीबोर्ड दिखाई पड़ता है, माउस दिखाई पड़ता है, मॉनिटर दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो गई, ये हार्डवेयर हो गई। और सॉफ्टवेयर एक कार्यक्रमों का सेट और निर्देश होता है। सॉफ्टवेयर में एक जो है कई प्रकार के कार्यक्रम, प्रोग्राम मिलकर के उसमें इकट्ठा होते हैं, ठीक। जैसे कि जो कंप्यूटर द्वारा, और इसे हम जो है ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, जैसे कि MS ऑफिस एक समझिए एक जो है MS ऑफिस, अगर आपके पास कंप्यूटर हो गया तो उसमें MS ऑफिस होता है, MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट जैसे कि आपके में हो गया, तो पावर पॉइंट का आप यूज कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, ठीक है। उसके अंदर तो एक प्रोग्राम है, वो एक सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट क्या है। उसमें आप उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, आप जो है डिस्प्ले बना सकते हैं, ठीक है, साइड स्क्रीन, और बहुत सारे जो PPT बना सकते हैं पावर पॉइंट में, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, ठीक। तो वो एक प्रोग्राम का एक सेट और निर्देश होता है। प्रोग्राम का एक जो है आपका जो है क्या कह सकते हैं इसको हम, प्रोग्राम, जो बहुत सारे जो कार्यक्रम है उसका बहुत सारे प्रोग्राम उसमें इकट्ठा होते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको हम छू और देख नहीं सकते, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जो थे उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको आपको याद रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। चार्ल्स का जन्म कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वे गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक, फिलोसोफर भी थे, आविष्कारक थे और यांत्रिक इंजीनियर भी थे। यांत्रिक इंजीनियर का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर आपको पता होगा क्या होता है, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अगर जो किए होंगे उनको पता होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है, या फिर ITI किए होंगे उनको भी पता होगा। तो कंप्यूटर के विकास में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, यानी कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है उसमें कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, लेकिन चार्ल्स बेबेज का उसमें स्थान जो है सबसे ऊपर स्थान है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज जी ने क्या किया था। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार सन 1837 ईस्वी में किया था। ये एक मैकेनिकल इंजन होता है, ठीक है। इसमें क्या किया था, इसमें सारणियों का जो टेबल होते हैं उनका निर्माण किया जाता था, और इसमें दशमलव के 50वें स्थान तक लगभग इसका जो है संख्याएं यूज की जाती थी। इस दशमलव के 50वें स्थान तक ये काम कर सकता था। इतना अच्छा जो है इन्होंने तब के सन 1837 में बना दिया था, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के ये वैज्ञानिक भी थे।
तो यहाँ पे इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो था इनका, विश्लेषणात्मक इंजन जिसे कह सकते हैं, तो इसमें 50वें स्थान तक वो हो सकता था और 60 जोड़ जो थी एक मशीन आसानी से कर सकती थी एक ही साथ, और इसमें 1000 तक की कई संख्याएं जो थी दशमलव के स्थान तक ये यूज की जा सकती थी। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो एनालिटिकल इंजन जो है ये कर सकता था, और भी बहुत कुछ ये जो है कर सकता था, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इन्होंने कब किया था, 1837 ईस्वी में किया था। ठीक, क्योंकि बीए में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, तो अपने हिसाब से आपके सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है। उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन कौन से थे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं। अब अगर ALU का फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे ज़रूर बता सकते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें गियर और शाफ्ट भी लगे रहते थे जो इंजन था। ठीक है, गियर शाफ्ट अगर जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसको पता होगा, मैकेनिकल से डिप्लोमा किए होंगे या फिर ITI से आप जो है मैकेनिकल ट्रेड लिए होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है गियर, क्या होते हैं शाफ्ट, क्या होता है। ठीक, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ALU है और फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड बेसिक, ये इसमें पार्ट जो है लगे होते थे, इसके जो भाग थे। ठीक है, इस इंजन में। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको एक जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि कंप्यूटर के भाग और कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। आप कई लोग जो है भाग और प्रकार को एक ही चीज़ समझते हैं, जैसे कि ये आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है, मान लिया हमने ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे कुछ जो है चित्र लगे हुए हैं। ठीक, और बाकी मान लीजिए कंप्यूटर है, और यहाँ पे कंप्यूटर के भाग और कंप्यूटर के प्रकार में आपको ये चीज़ समझना है। ये आपका माउस हो गया। ठीक, ये आपका माउस यहाँ से ऐड है, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका CPU हो गया, ये रखा हुआ है CPU। ठीक, ये चीज़। और अब यहाँ पे आपको समझना है कि कंप्यूटर के भाग का मतलब है कंप्यूटर के कितने जो हैं, ये भी कंप्यूटर का एक भाग हो गया। ठीक, ये माउस भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के भाग हो गए। कंप्यूटर मतलब इन सारी चीज़ों को ऐड करके ही चल सकता है। ठीक, अगर एक चीज़ नहीं होगा तो ये ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का, तो यही नहीं होगा तो कैसे काम वर्क करेगा ये। और ये अगर इसकी मॉनिटर नहीं होगा तो इसमें आउटपुट कैसे दिखेगा। अगर ये यहाँ पे जो है आपका ये क्या कहते हैं इसको, अगर यहाँ पे जो है कीबोर्ड नहीं होगा तो इस पे इनपुट कैसे दोगे आप। ठीक, तो सारी चीज़ें मिला करके ये भाग हो गया, सारी चीज़ें मिला करके कंप्लीट जो है कंप्यूटर बनता है। ठीक, तो ये कंप्यूटर के भाग हो गए। लेकिन कंप्यूटर के प्रकार मतलब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जो है मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हो गए, वो प्रकार होता है। ठीक, तो आपको ऐसे याद यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। तो सभी कंप्यूटर एक प्रोसेसर यानी कि CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि CPU इसमें होता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब फिर उसके बाद क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक भाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे अदा करता है। हर भाग का कुछ ना कुछ काम होता है, अगर वो भाग नहीं होगा तो जो है आपका कंप्यूटर अधूरा माना जाएगा। ठीक, तो CPU जो है, अब यहाँ पे इसकी साथ ही साथ आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क का ब्रेन भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट आप डालते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, तो वही प्रोसेस का काम क्या करता है, CPU करता है, बाद में आउटपुट के रूप में निकलता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स CPU से कनेक्ट होते हैं। सभी पार्ट जो कंप्यूटर के होते हैं वो सब CPU से ही कनेक्ट होते हैं। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सभी कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी, सभी को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। यूजर से CPU इनपुट लेता है। ठीक है, हमने CPU से मैंने जो है कीबोर्ड के जरिए इनपुट दिया और CPU क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट को हमको दे देता है। ठीक, तो CPU सबसे मेन पार्ट इसका कहलाता है, क्योंकि ये ब्रेन भी कहलाता है और ब्रेन सबसे मेन पार्ट होता है जो कि सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अन्य भागों को। तो ये अब बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर यहाँ पे ये चीज़, जैसे कि आपका ये मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है। ठीक, तो इस कंप्यूटर में यहाँ पे आपका ये जिस डिस्प्ले जो होते हैं, जिसे आप डिस्प्ले कहते हैं, जिसे स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, ये आपका मॉनिटर होता है। यही चीज़ आपकी मॉनिटर कहलाती है, जिसे मैं जो है दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका मॉनिटर कहलाता है। ठीक, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये आउटपुट देता है हमको। इसी पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जो भी कार्य करते हो, इनपुट डालते हो, इसमें आउटपुट हमको दिखता है, जो इमेज और टेक्स्ट को जो है डिस्प्ले हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जो इमेज और टेक्स्ट आप देख सकते हो, यह वीडियो कार्ड के द्वारा काम करता है, कार्ड के द्वारा काम करता है, जो CPU के अंदर लगा रहता है। ठीक है,
तो मॉनिटर के बारे में भी आप लोग जो समझ गए होंगे। अब कीबोर्ड तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसी से हम बटन जो है इस पर टैप करते हैं सारे बटन, तो हमको इनपुट अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टाइप करने के लिए, इसे प्रयोग में लाया जाता है टाइपिंग करने के लिए। इसके द्वारा आप कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आगे आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर के भाग बताइए, तो सबसे पहले आप जो सीपीयू बताएंगे, फिर मॉनिटर बताएंगे, फिर कीबोर्ड बताएंगे, फिर माउस जो है जितनी जितनी चीज़ें होती हैं, माउस, प्रिंटर क्या होता है। अब आगे देखते हैं माउस के बारे में। तो माउस क्या होता है, कंप्यूटर माउस तथा हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस से भी होता है, क्योंकि इससे भी आप इनपुट चीज़ें जो डालते हैं, इसमें जो लेफ्ट और राइट बटन होता है, ठीक है, तो इसका हम यूज करके इनपुट जो है देते हैं, ठीक, डिस्प्ले में। फिर क्या था, जो एक GUI, ठीक है, GUI आ गया यहाँ पे। आप इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे साथ में देखते चलिएगा। G से होगा ग्राफिकल, U से यूजर, I से इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है क्या करता है, कर्सर को नियंत्रित करता है। कर्सर आप देखते होंगे, ये आपका मान लीजिए माउस है, ये आपका माउस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीच में एक ऐसे लगा होता है जो घूमता रहता है, और इसमें एक ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट, ठीक है। ये बटन होते हैं, इनको आप जो है टैप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये स्क्रीन है, तो इसमें यहाँ पे एक कर्सर चलता रहता है ऐसे ऐसे। ये चीज़ जो है इसे कर्सर कहते हैं। मान लीजिए एरो का निशान जो है, ठीक है, या फिर ऐसे ही चलता रहता है, तो इसे कर्सर बोला जाता है, ठीक। तो ये आप लोग देखे होंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से इसको कंट्रोल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित करता है कौन, माउस। और इसके क्या करता है, और आपके कंप्यूटर एवं टेक्स्ट आइकन, फाइल और फोल्डर को स्थानांतरित करने और क्लिक करने के काम में आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको इस बटन पे टैप करना है, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे लिखा प्ले, ठीक है, प्ले पे आपको टैप करना है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन हो गई और यहाँ पे प्ले बटन लिखा हुआ है, या फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज होता है यहाँ पे साइड में, ठीक, उस पर आपको टैप करना है। तो क्या करेंगे, आप माउस को यहाँ पे, कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे और टैप कर देंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। तो फोल्डर को स्थानांतरित करने और क्लिक करने के काम में आता है। आप देखते हैं इसके बाद वाला जो है प्रिंटर। प्रिंटर का क्या यूज होता है फ्रेंड, तो प्रिंटर देखते हैं यहाँ पे। प्रिंटर का क्या मतलब होता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि प्रिंटर से हमको आउटपुट मिलता है, ठीक। जो भी चीज़ होती है इनपुट देते हैं तो वो हमको एक कॉपी के रूप में हमको प्रिंट, जैसे कि कोई भी चीज़ आप प्रिंट करते हो, फोटो एवं लेजर का प्रिंट आउट, फोटो एवं लेटर का प्रिंट आउट लेने के लिए काम में आता है प्रिंटर। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। हम कंप्यूटर में कोई लेटर या फॉर्मेट टाइप का प्रिंटर के द्वारा उसका पेपर में प्रिंट ले सकते हैं। जैसे कि पेपर होगा या आपका, ठीक है, उस पेपर में जो भी आप इनपुट में जैसे चीज़ होती है, जैसे कि हमको यही चीज़ प्रिंट में लानी है, तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रिंटर में वो करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ हमको ऐसे ही बन के प्रिंटर में से कॉपी में हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी उसको बोला जाता है। फिर क्या है फ्रेंड्स, मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मेमोरी जो होता है, कंप्यूटर मेमोरी में सारा डेटा स्टोर होता है। मेमोरी जो होती है उसमें ही सारा डेटा स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यूजर के द्वारा इनपुट किया गया डाटा और प्रोसेस डाटा, यानी कि जो यूजर जो काम कर रहा है कंप्यूटर पे, उसके द्वारा इनपुट किया गया डाटा और प्रोसेस डाटा जो है मेमोरी में सुरक्षित रहता है, उसी मेमोरी में जो है सेव हो जाता है, ये चीज़ कह सकते हैं आप। और कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, और कभी भी आपको भविष्य में जैसे ज़रूरत पड़ी तो आप उसका यूज जो है कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने मेमोरी के बारे में भी जाना और प्रिंटर के बारे में भी आपने जाना, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसके बारे में जाना है, ठीक। अब अगला जो वीडियो आएगा वो क्या आएगा, कंप्यूटर के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। और अगर इस पूरी बुक की PDF चाहते हैं तो आप जो है आपका यहाँ पे आप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में सारी की सारी जितनी भी BA BSc BCom की आपकी सब्जेक्ट होंगी, ठीक है, उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आज का वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।